नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के तमाम वो स्टूडेंट जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, या कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन डिग्रियों का वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण दोस्तों वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारी वेटिंग कब तक आएगी, रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा, हमारा प्रोविज़नल परिणाम। अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जो प्रोविज़नल के अंदर है, उनका भी प्रोविज़नल परिणाम जारी होना बाकी है। तो तमाम साथियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे वेटिंग से संबंधित। बहुत सारे साथी कई बार कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। कब तक आएगी वो चीज़ अलग है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कितने पदों पर आएगी, कितने नए साथियों को मौका मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कल ही नॉन जॉइनर का डाटा अलवर जिले का दोस्तों वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। उसमें लगभग 63 अभ्यर्थी लेवल 2 के ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो अलग-अलग सब्जेक्ट के हैं, जिसमें कई सारे साथी हिंदी के भी है, एसएसटी के भी है, कई सारे साथी इंग्लिश के भी है, कई सारे साथी उर्दू के भी है। तो सभी जो विषय थे लेवल 2 के अंदर, उनमें 63 स्टूडेंट ऐसे हैं अलवर ज़िले के अंदर। एकमात्र अलवर ज़िले का ही दोस्तों वो डाटा आया है, जिसमें 63 स्टूडेंट नॉन जॉइनर हुए। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक ज़िले के अंदर लगभग 63 स्टूडेंट नॉन जॉइनर है, तो लगभग 1500 के आसपास तो वेटिंग आएगी आएगी लेवल 2 की। अब लेवल 1 का दोस्तों अभी तक मामला सुलझा नहीं है, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है दोस्तों सारा का सारा मामला। अगली सुनवाई 27 फरवरी को है। अब देखने वाली ये बात होगी कि अगली सुनवाई के अंदर स्टे हटता है या नहीं हटता दोस्तों, उसके बाद ही लेवल 1 की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वेटिंग कब तक आएगी, तो वेटिंग बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। बोर्ड यदि चाहता है तो दोस्तों नॉन जॉइनर का डाटा है वो शिक्षा विभाग के द्वारा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग ज़िले के माध्यम से। जितने भी ज़िले हैं उन सारे के सारे ज़िलों से लेवल 2 के नॉन जॉइनर का डाटा मंगवाया जा रहा है, और दोस्तों जैसे पूरे ज़िलों का नॉन जॉइनर का डाटा आ जाएगा उसके बाद सारे की सारे जो डाटा है दोस्तों वो कर्मचारी चयन बोर्ड, शिक्षा विभाग से कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएंगे, और वहां से दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंटों को लेना है वो लिस्टें जारी हो जाएगी वेटिंग के थ्रू। अब कितने पदों पर आएगी, तो 1500 पदों के आसपास दोस्तों आपकी वेटिंग आनी चाहिए। लेवल 2 की मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेवल 1 की दोस्तों अभी मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। अलवर जिले में नॉन जॉइनर के 63 स्टूडेंट ऐसे हैं लेवल 2 के जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब 63 नए स्टूडेंटों को दोस्तों मौका मिलेगा। अब लेवल 1 की अगली सुनवाई 27 फरवरी को दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि अगली सुनवाई को क्या होता है, क्या स्टे हटता है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस हिसाब से लेवल 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है वैसे ही लेवल 1 की भी प्रक्रिया शुरू है। बहुत सारे साथी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई दिनों से दोस्तों वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं लेवल 1 का स्टे हटाने का, और 27 फरवरी को दोस्तों सुनवाई है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या आपकी बार स्टे हटेगा? पूर्ण संभावना है आपकी बार की लेवल 1 का स्टे हटना चाहिए 27 फरवरी को। अदर स्टेट्स हैं डिग्री वेरिफिकेशन की लिस्ट दोस्तों 2 दिन पहले एक लिस्ट और जारी हुई है, लेवल 2 की मैं बातचीत कर रहा हूँ। 34 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके बाहरी राज्यों से डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर एक लिस्ट जारी हुई। तो अब लगभग लेवल 2 के 90% के आसपास स्टूडेंटों का जो बाहरी राज्य या राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड किए उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हो चुकी है। अब जो भी अभ्यर्थियों का अभी तक लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इंतजार और करिए, आपकी भी लिस्ट आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों जारी हो जाएगी। क्या रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जो पिछले फ्राइडे को प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ तो मेरे द्वारा दोस्तों यही बताया गया था कि या तो गुरुवार को या आपको फ्राइडे को प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएगा। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि कुछ मूल पदों पर भी परिणाम आ सकता है, लेकिन बोर्ड ने ओनली फॉर प्रोविजनल परिणाम ही जारी किया है। जो भी लेवल 2 के प्रोविजनल के अंदर जो शेष रहते उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हुई है, जिसमें बहुत सारे साथी पात्र हुए, उन अभ्यर्थियों को भी अब जिला आवंटन का इंतजार है। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, शिक्षा विभाग बहुत जल्द ही दोस्तों आपका जिला आवंटन कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा, और काउंसलिंग कैलेंडर होते ही दोस्तों आपकी नियुक्ति ऑर्डर हो जाएंगे। क्या रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। अगली लिस्ट जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करेगा, तो हो सकता है लेवल 2 के जो शेष बचे पद है, जो भी सीटें रिजर्व रखी गई है, उन पदों मतलब के जितने भी खाली पद है, एक वेटिंग अलग चीज़ है दोस्तों। वेटिंग का मतलब यहाँ पे यह रहेगा कि जिन स्टूडेंटों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है या जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया गया, तो उनको भी एक रैंडमली कोई वैसा भी डिस्ट्रिक्ट जो अंत में उनको मिला है दोस्तों, वो मिल गया है। लेकिन जो स्टूडेंट
नॉन जॉइनर का डाटा तो वो चीज़ होगी कि जो स्टूडेंट को स्कूल मिल गई वो स्कूलों के अंदर नहीं गई है, तो वो एक प्रकार से दोस्तों नॉन जॉइनर हो गई है। लेकिन खाली पद, जितने पदों पर वैकेंसी थी उनमें से कुछ पद रिक्त रखते हैं दोस्तों, और कुछ पदों पर दोस्तों मान लो अपात्र भी हुए हैं प्रोविजनल के अंदर, चाहे पीएस सर्टिफिकेट की यदि बातचीत करें, चाहे हम अदर स्टेट से कुछ डिग्रियों का वेरिफिकेशन होगा, या तो हो सकता है कुछ स्टूडेंटों की फर्जी डिग्रियां भी हो, और कुछ इस वर्ष सर्टिफिकेट वाले भी स्टूडेंट अपात्र हुए, तो उनके स्थान पर परिणाम कब जारी होगा, तो दोस्तों बहुत जल्द आपको लेवल 2 का भी परिणाम देखने को मिलेगा शेष मूल पदों पर। अभी तक दोस्तों कट ऑफ डाउन नहीं हुई है। जो आपका 2023 के अंदर दोस्तों परिणाम जारी हुआ था ए गुने का, उसमें जो कट ऑफ थी दोस्तों यथावत है अभी तक, क्योंकि अभी तक जितने भी सीटें खाली है उन सीटों पर नए स्टूडेंटों को नहीं लिया गया है। जो कट ऑफ के अंदर थे, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उन्हीं अभ्यर्थियों का दोस्तों अभी तक प्रोविजनल के अंदर वो अभ्यर्थी पात्र हुए, और जो स्टूडेंट अपात्र हुए उनके स्थान पर अभी नए स्टूडेंटों को नहीं लिया गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा जिस दिन प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ था, तो उस दिन कट ऑफ में यही एक लाइन लिखी गई थी कि कट ऑफ यथावत रखी गई है। तो कट ऑफ डाउन होकर जो परिणाम आएगा दोस्तों, वो शेष पद या मूल पदों पर जितनी भी सीटें खाली रखी गई है, जितने सीटों पर ये वैकेंसी होनी थी, उन सारी की सारी सीटों पर जब परिणाम जारी होगा, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ भी डाउन होगी। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी खाली पद है और जितने भी नॉन जॉइनर है, उन दोनों कैटेगरी के पदों को दोस्तों एक साथ भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वेटिंग, और एक जितने भी मूल पद है, जितने भी खाली रिजर्व सीटें रखी गई, उनके स्थान पर यदि दोनों कैटेगरी को मिला के यदि परिणाम जारी करता है, तो दोस्तों कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वेटिंग यदि 1500 पदों पर आएगी, तो खाली पद दोस्तों ये मान के चलिए 1000 से ज़्यादा ही आपको लेवल 2 को देखने को मिलने वाले। तो लगभग यदि ओवरऑल बातचीत करें, तो लगभग 3 से 2500 से 3000 स्टूडेंटों को, नए स्टूडेंटों को लिया जा सकता है, जिसमें हर कैटेगरी के अंदर आपको 1 से 1.5 या 2 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। और गिरावट का मैंने आपको यही बोला कि जिस कैटेगरी के अंदर जितनी ज़्यादा पोस्ट है, उनकी वेटिंग उतनी ही ज़्यादा आएगी, और रिसफल परिणाम जारी होगा तो जिसकी डेंसिटी कम है उनके ज़्यादा अभ्यर्थी को बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, सभी अभ्यर्थी को बेनिफिट मिलेगा जब रिक्त पदों पर, मूल पदों पर परिणाम जारी होगा और जब वेटिंग आएगी। हर कैटेगरी को बेनिफिट मिलने वाला। बहुत सारे साथी एक सर्विसमैन भी कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा परिणाम क्या होगा, हमारी कट ऑफ डाउन होगी या नहीं होगी। सारी कैटेगरी की कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, चाहे आप पीएस सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी कोई सी भी कैटेगरी हो, आपकी कट ऑफ में गिरावट जरूर होगी जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मूल पदों पर परिणाम जारी करेगा, जब वेटिंग जारी करेगा दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं कि अपात्र लिस्ट कब तक जारी होगी दोस्तों। अभी तक अपात्र लिस्ट ओनली फॉर एक ही जारी हुई है, वो हुई है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी जो लेवल 1 के अंदर इलीगल थे और लेवल 2 के अंदर इलीगल थे दोस्तों। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों की, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की ही अपात्र लिस्ट जारी हुई है। पीएस सर्टिफिकेट जिन्होंने इलीगल तरीके से दोस्तों सर्टिफिकेट बताया, उन अभ्यर्थियों की अभी तक लिस्टें जारी नहीं हुई है, वो भी संज्ञा के अंदर